जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको त्रयोदशी व्रत के बारे में बता रहे हैं। त्रयोदशी व्रत कब है, इसका सही डेट और सही मुहूर्त आपको मैं बता रही हूँ। पूजा विधि भी बता रही हूँ। इसमें मैं आपको भगवान शिव का अभिषेक भी बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इसी तिथि को भगवान शिव के संग माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन में सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी भगवान शिव पार्वती से मिलता है तथा जीवन के सभी डर दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के अवसर पर विशेष चीज़ों से के द्वारा अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो साधक पर भगवान महादेव की कृपा बरसती है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर किन चीज़ों का अर्पित करने से आपको दोष दूर होता है। कब है वैशाख माह का दूसरा प्रदोष व्रत, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:56 से होगी और अगले दिन यानी 10 मई को शाम को 5:29 पर तिथि समाप्त होगी। इसी पर शुक्र प्रदोष व्रत 9 मई को किया जाएगा। जीवन में कभी नहीं होगी धन की कमी अगर आप ऐसे पूजा करेंगे। अगर आप भी धन की प्राप्ति चाहते हैं तो इस तरह प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को विशेष पूजा करें और शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में खुशियों का आगमन होता है अगर इससे आप शिवलिंग पर तिल अर्पित करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। महादेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर प्रदोष के दिन शिवलिंग का गेहूं और धतूरे से अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा बरसती है। रुके हुए काम पूरे होंगे अगर इससे आप शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और रुके हुए काम बन जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ भी बहुत माना जाता है, इसलिए शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए हम आपको आज शिव चालीसा पढ़ के इसी में सुना रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। दोहा है, देखिए। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय 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 गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंगा बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बामांग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल छोह सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहिता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे मल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कह जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपनी मारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारे। तुरत खरना ना आप पठायो, लौनी में महामारी गिरायो। आप जलंधर सुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, कथनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथर में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतामे,
भ्रमत रहे मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी है क्या आस तुम्हारी, आए हरहूँ अब संकट भारी, संकट भारी नाथ निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋणिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कले, साधु दीप नववेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठक सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख रहूं हमरी, ई दोहा नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 60 हेमंत ऋतु संवत 64 जाना, स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव भोले बाबा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, इसी प्रकार आप भी चालीसा का पाठ कीजिए, आप सबका कल्याण हो। जय श्री राधे कृष्णा, जय महादेव। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राधे राधे।